आज हम बात करेंगे अनीमिया। अनीमिया यानी कि खून की कमी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरमीत सिंह सलूजा है और मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। अनीमिया, खून की कमी, अगर WHO डेफिनेशन की बात करें तो अडल्ट मेल्स में हीमोग्लोबिन लेस देन 13 ग्राम्स पर डेसीलीटर और फीमेल्स में, अडल्ट फीमेल में हीमोग्लोबिन लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर, ये इस अनीमिया की डेफिनेशन मानी जाती है। साधारण रूप में देखा जाए तो अनीमिया को हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। अनीमिया या HB का कम होना बिकॉज ऑफ एक्सेस ब्लड लॉस या ब्लड की डिस्ट्रक्शन। ये एक्यूट हो सकती है या क्रॉनिक हो सकती है, लंबे अरसे तक हो सकती है। और दूसरा है डिक्रीज्ड RBC प्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन और RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स की प्रोडक्शन की कमी, ये एक डिफरेंट कॉज हो जाता है अनीमिया का। GI प्रैक्टिस में सबसे कॉमन है GI ब्लड लॉस। तो RBCs की जो कमी होती है वो GI ब्लड लॉस, ये एक्यूट हो सकता है यानी कि सडन ब्लीडिंग हो सकती है, या क्रॉनिक धीरे धीरे ब्लड लॉस। ये GI प्रैक्टिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रैक्टिस में सबसे कॉमन कॉज है अनीमिया का। एक्यूट ब्लड लॉस की बात करें तो जनरली ब्लीडिंग स्टमक में अल्सर की वजह से हो सकती है, या कई बार बड़ी आंतड़ी में बवासीर या हेमरॉइड्स, या कई बार डिजीजेस जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, संग्रहणीय क्रॉन्स डिजीज, इस करके GI ब्लड लॉस होता है। और ये एक्यूट ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को अनीमिया हो सकता है। क्रॉनिक GI ब्लड लॉस की वजह हो सकता है H pylori इन्फेक्शन, या कई बार कोलोन कैंसर, या कुछ टेलेंगेक्टेज, या कुछ स्पॉट्स होते हैं जो ब्लीडिंग धीरे धीरे करते हैं, जिस करके क्रॉनिक ब्लड लॉस करके अनीमिया हो सकता है। डिक्रीज प्रोडक्शन RBCs की कमी की वजह से, इसमें सबसे कॉमन कॉज है एप्लास्टिक अनीमिया, जो कि कारण होता है अनीमिया का। और कई बार इनफेक्टिव एरिथ्रोपॉइसिस, जो बोन मैरो में RBCs प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो किसी कारणवश प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं होती। इसमें B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस करके प्रॉपर RBC प्रोडक्शन नहीं होती और पेशेंट को अनीमिया हो सकता है। एक और अलग कैटेगरी है जिसको कहते हैं हम हेमोलिटिक अनीमिया। इसमें या तो RBCs जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होते, दे आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून फिनोमिना, और ये इसको हम कहते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। अलग कैटेगरी है अनीमिया की। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। अगर एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया हो रहा है तो पेशेंट को कई बार ब्लड प्रेशर कम होना, स्टूल में ब्लड आना, या कई बार वोमिटिंग में ब्लड आना, और पैल्पिटेशन, धड़कन का बढ़ना, और कई बार ब्रेथलेसनेस, ये उनके सिम्टम्स हो सकते हैं। क्रॉनिक ब्लड लॉस अगर हो रहा है तो पेशेंट का जो कॉम्प्लेक्शन है वो पेल होगा, चिट्टापन जिसे हम कह देते हैं। मरीज के रिश्तेदार बताते हैं कि आपका जो स्किन है वो थोड़ा चिट्टेपन में है, या वाइटिशनेस है, म्यूकस मेम्ब्रेन पेलर होता है। और कई बार इन पेशेंट्स में फटीग, थकावट महसूस होना, और कई बार सांस फूलना, स्पेशली चलने पे, ये क्रॉनिक अनीमिया के सिम्टम्स हैं। कुछ साइंस है क्रॉनिक अनीमिया के, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन्स ये पेल लगती हैं, और कुछ पेशेंट्स में नेल्स में चेंजेस हो जाते हैं, नेल्स चपटे हो जाते हैं, और कई बार इसको हम प्लेटिनिकिया या कॉइलोनिकिया, स्पून शेप्ड नेल्स। तो ये कुछ साइन है जिससे हमें अनीमिया के बारे में पता लग जाता है। लैब टेस्ट डायग्नोसिस के लिए कॉमनली
CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें हीमोग्लोबिन लो होगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ अनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम है तो इसको हम जनरली स्फीयर अनीमिया की कैटेगरी में ले लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। इसमें हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, नोमोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है या मैक्रोसिटिक है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ एनीमिया। जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, एक्यूट या क्रॉनिक, उसमें माइक्रोसिटिक सेल्स होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। अगर ए प्लास्टिक एनीमिया है तो नॉमोसिटिक आरबीसीज है, और अगर मैक्रोसिटिक आरबीसीज है, बड़े हैं, तो जनरली B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज होते हैं अनीमिया के। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट या रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। ये डिफरेंशिएट करता है कि जो आरबीसीज है प्रोडक्शन डिफेक्ट है, जो कि ए प्लास्टिक अनीमिया या हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया में होता है, या एक्सेस डिस्ट्रक्शन है, तो उसमें रेटिकुलोसाइट काउंट या रेटिकुलोसाइट इंडेक्स ये बढ़ा हुआ होता है। Treatment of anemia, it depends upon the severity of anemia and the cause of anemia. अगर अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी है तो उसका कॉज सर्टन करके ही ट्रीटमेंट हम देते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स, ओरल टैबलेट्स अवेलेबल हैं, सिरप्स और कई बार आईवी इंजेक्शन, ये हम देके पेशेंट्स का आयरन स्टोर्स तो ये हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। अगर एक्सेस आरबीसी डिस्ट्रक्शन है बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून फिनोमिना, तो इसमें कई बार हमें कुछ अन्य मेडिसिन्स जैसे स्टेरॉइड्स या इम्यूनोमोडुलेटर्स देने पड़ते हैं। अगर आरबीसी प्रोडक्शन का डिफेक्ट है तो इसमें डिफरेंट तरीके की मेडिसिन्स देके पेशेंट के सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अनीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसका प्रॉपर डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है। ये देखना ज़रूरी है कि आरबीसी प्रोडक्शन का डिफेक्ट है या एक्सेस आरबीसी डिस्ट्रक्शन करके पेशेंट को अनीमिया है, और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक्यूट कॉज है या क्रॉनिकली ब्लड लॉस हो रहा है। इसके जांच के प्रॉपर जांच के बिना पे इसका ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसको आप ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।